हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये हमारा क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से तीसरा वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले के दो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, यह आपका है तीसरा वीडियो जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। और इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है दोस्तों? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कूलाम का नियम क्या है। सबसे पहले इसे दिया किसने था, तो चलिए देखते हैं। तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1785 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स एंगस्ट्रॉम कूलाम ने दिया था। यानी दोस्तों इसमें 1785 दिया है। अब काफी बुक्स होती हैं दोस्तों जिनमें सन का डिफरेंस रहता है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। हमारी बुक्स में 1785 दिया है तो हम यही लेकर चलेंगे। चलिए, अब दोस्तों कूलाम का नियम होता क्या है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि यह नियम था जो कि बिंदु आवेशों के लिए था। यानी कि मान ले हम यहाँ पर कि Q1 और Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश हैं। तो अगर ये समान आवेश वाले होंगे जैसे कि प्लस प्लस की, तो इनमें दोस्तों एक बल कार्य करेगा जिस पर प्रतिकर्षण होगा। और अगर दोस्तों विपरीत आवेश होगा इनमें, यानी प्लस माइनस होगा, तो आकर्षण होगा। तो कूलाम ने, जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये देखा कि इन दोनों आवेशों के मध्य कोई बल कार्य कर रहा है, तभी तो प्रतिकर्षण और आकर्षण हो रहा है। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण के लिए उन्होंने इसी बल के लिए एक फार्मूला यानी सूत्र निकाला। वही क्या है, कूलाम का नियम है। यानी दोस्तों इनके बीच जो बल कार्य कर रहा है आवेशों के मध्य, उसी को निकालने के लिए जो सूत्र निकाला था कूलाम ने, वही क्या है, कूलाम का नियम है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें कथन है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी दो बिंदु आवेश जो स्थिर हैं, इनके बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दोस्तों इसको चलिए पहले हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यानी दोस्तों आप यहां पर देखिए, जैसे एक चित्र है, क्या है, Q1 आवेश हो गया हमारा और ये क्या है, Q2 आवेश हो गया। अब यहां पर दोस्तों इन दोनों को मिलाने वाली मान लीजिए यह रेखा है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि बिंदु आवेशों के बीच, अब दोस्तों बिंदु आवेश क्या होते हैं तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बिंदु आवेश, मान ले हम जैसे यहां पर Q1 और Q2 हैं, तो बिंदु आवेश उन आवेशों को कहा जाएगा जिनका आकार उनकी बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही नगण्य हो, यानी कम हो। जैसे कि ये बिंदु आवेश हो गया हमारा, पहला क्या है, Q1 है और दूसरा Q2। इनकी बीच की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r है, यानी कि यहां से यहां तक की दोस्तों दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो इनकी बीच की दूरी की तुलना में क्या है, नगण्य है। तो यहां पर दोस्तों ये आवेश है, या तो प्लस के हो सकते हैं या माइनस के हो सकते हैं। तो इन्हीं के बीच तो दोस्तों बल कार्य कर रहा है। तो आई होप, आशा करता हूं ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब बात करते हैं कि इनके बीच कैसे बल कार्य कर रहा है। तो यहां पर कहा गया है कि आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी कि उनके बीच की दूरी जो r है, इसमें जो बल कार्य कर रहा है उसके यह व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब चलिए यहां पर थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा माना। तो माना कैसे लिखेंगे, तो यहां पर आपको लिखना है दोस्तों, माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश r दूरी पर स्थित हैं। यानी कि दोस्तों जैसा चित्र में बताया गया है उसी प्रकार से आपको लिख देना है। कैसे, Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हो गए आवेश के, और r दूरी पर स्थित है, यानी कि दोनों की बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो, अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो कथन में बताया गया है उसी के अनुसार आपको लिखना है। यानी कि मान लेते हैं हम क्या है, बल F है। तो सबसे पहले कथन में क्या बताया गया है, उसमें कहा गया है कि परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, बल। तो यहां पर अब करेंगे F अनुक्रमानुपाती दोस्तों, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। ये क्या है दोस्तों, फर्स्ट कथन है। यहां पर कहा गया है कि उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो ये आपका मान लीजिए हो गया, तो इसे आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। दोस्तों समीकरण आप अपने हिसाब से भी मान सकते हैं। तो ये हम फर्स्ट मान लेते हैं। और इसी में दूसरी बार कहा गया है
कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल। तो उनके बीच की दूरी क्या है दोस्तों? r है, और बल क्या है हमारा? F है। तो हम यहां पर लिखेंगे सेकंड शर्त के अनुसार F अनुक्रमानुपाती 1/r²। ये क्या हो गया? बटे हो गया, तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। तो F दोस्तों क्या है? दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसे हम मान सकते हैं क्या? समीकरण 2। तो इस प्रकार से हो गया हमारा कूलाम का नियम। अब दोस्तों दोनों समीकरणों को हम मिलाकर लिखेंगे। क्या? मिलाकर लिखने पर तो क्या होगा हमारा? जैसे हम इसे मिलाकर लिखेंगे दोस्तों, तो हमारा यहां पर बनेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r²। ये हमारा क्या बन गया दोस्तों? दोनों समीकरणों को मिलाकर लिखने पर। तो अब हम यहां पर ये समानुपाती नियतांक हटाएंगे, तो यहां पर हमारा आ जाएगा k, यानी कि इसे जब हम हटाकर लिखेंगे तो F बराबर, अब हमारा ये हट जाएगा, तो k Q1 Q2 अपान r²। ये क्या बन गया? हमारा सूत्र बन गया। तो इसे आप मान सकते हैं समीकरण 3। दोस्तों समीकरण आप अपने हिसाब से मान सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। अब दोस्तों यहां पर k क्या है? तो आप लिखेंगे यहां पर कि जहां k क्या है? अनुपातिक नियतांक है। आपको यहां पर लिखना है जहां k एक अनुपातिक नियतांक है। के एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? माध्यमों के बीच की दूरी पर। यानी दोस्तों इसके जो माध्यम है Q1 Q2 यानी आवेश है, उन पर निर्भर करेगा ये के का मान। अब दोस्तों आपको लेना है इसको, जैसे हमें निकालना है SI पद्धति में। अब दोस्तों इसे हम SI पद्धति में और CGS पद्धति में निकालकर आपको बताते हैं। तो ये आपका फाइनल कहां पर है? यहां तक आ रहा है। अब आपको के का मान पुट करना है, यानी कि SI पद्धति में क्या होगा और CGS पद्धति में क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। अब दोस्तों आपको निकालना है SI पद्धति में, तो हम सबसे पहले यहां पर लिखते हैं SI पद्धति, क्योंकि हम SI पद्धति में निकाले हैं। तो SI पद्धति में दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो SI पद्धति में आपको निकालना है, तो आप यहां पर लिखें SI पद्धति में। अब आपको क्या करना है? आपका फार्मूला क्या आया था? F बराबर आया था आपका F बराबर K Q1 Q2 अपान r²। ये आपका आया था। अब SI पद्धति में दोस्तों K क्या है? वायु या निर्वात के लिए K का मान होता है, वायु या निर्वात के लिए आपको यहां पर लिखना है वायु या निर्वात के लिए K बराबर होता है 1/4πε0। ये होता है दोस्तों K का मान। तो अगर आप यहां पर K की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारा? जहां दोस्तों क्या है? ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। आपको इसे भी पता होना चाहिए। ε0 क्या है दोस्तों? निर्वात की विद्युतशीलता है। अब आपको यहां पर रखना है F बराबर, आपको दोस्तों ये कैपिटल बनाना है, F बराबर K का मान यहां पर पुट कर देना है, यानी 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ये इस प्रकार से आपका फार्मूला बन जाएगा। अगर आप चाहें तो 1/4πε0 का वैल्यू भी यहां पर रख सकते हैं। कैसे? ε0 जो होता है दोस्तों आपका, इसकी वैल्यू होती है 8.854 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक है दोस्तों कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका मात्रक है। अब आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? तो चलिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। 1/4πε0 का मान निकालना है आपको, 1/4πε0। तो आप यहां पर ये इसी प्रकार से रखेंगे। और दोस्तों 4 क्या है आपका? 4, और पाई का मान होता है दोस्तों 3.14। इस प्रकार से पाई का मान आप रख देंगे और यहां पर ε0 का भी वैल्यू आप
रख देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का आपका आया था 8.854 गुणे 10 की पावर -12। ये इस प्रकार से आप यहां पर रखेंगे दोस्तों। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये यहां पर इसका इसका गुणा करवा देंगे तीनों का। और दोस्तों ये 12 क्या है आपका, ऊपर जाएगा तो ये माइनस से नीचे ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका लगभग दोस्तों आपका मान आएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों ये नीचे से ऊपर गया तो ये पलटकर मात्रक उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/4πε0 का मान ये आपका आ गया। अब आप चाहें तो इसकी जगह पर दोस्तों ये भी पुट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर आप इसे पुट करना चाहें तो आपका यहां पर आ जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या है आपका, यही है दोस्तों कूलाम का नियम। किस पर, एसआई पद्धति में आपका ये फार्मूला आ गया। अगर आप चाहें तो ये सीजीएस पद्धति में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सीजीएस पद्धति बहुत आसान है दोस्तों। सीजीएस पद्धति में के का मान आपका 1 हो जाएगा तो आपका यहां पर 1 रख देंगे तो इसी प्रकार से आ जाएगा। तो आपका ये था एसआई पद्धति और सीजीएस पद्धति में दोस्तों कूलाम का नियम। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप चैनल पर दोस्तों बने रहिए, आपको डेली इसी प्रकार से एक क्रमबद्ध तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी और मैं दोस्तों आपका कोर्स कंप्लीट जरूर करवाऊंगा।